ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की अपूर्व कथा अपना साधन वृत्तांत अभी बता रहे हैं। पहले बताया उसके भीतर कौन है, अर्थात स्वयं भगवान ही उनके भीतर आविर्भूत होकर भक्तों के साथ लीला विलास कर रहे हैं। इसका परिचय उनके पिता माता को मिल गया था, दर्शन आदि हुआ था। फिर उसके जीवन के आधार पर उन्होंने बताया कि ये इंसान का साध्य नहीं है, एकमात्र भगवान ही मायाधीश हो सकता है, बाकी सब मायाधीन है, सब माया के अधीन है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, आमरा सब मायर अंडारे आछि, we are all under the spell of the divine mother। और ये दुरतिक्रम है। स्वयं भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कोई नहीं अतिक्रम कर सकते हैं। मामे वज प्रपद्यन्ते माया में तम तरते। लेकिन लिंक दे दिया, छूट दे दिया, उपाय बता दिया। अगर कोई मेरे शरण में आ जाए मैं वो पार कर देता हूँ। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं इतने अनूठा त्याग ना कोई कभी सुना, ना कोई कभी देखा। ये एकमात्र भगवान के लिए ही साध्य है। एक प्रमाण है, जो ही भगवान है। तीसरा प्रमाण दे रहे हैं, जो उनके गुरु, उन लोग को भी पता चला। प्रत्येक का भैरवी ब्राह्मणी उनको तंत्र साधना सिखाने के लिए आए थे। उसका अद्भुत साफल्य देखकर बताया, ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। फिर उन्होंने खुद घोषणा किया, एक बार नित्यानंद खोले गौरांगेर आविर्भाव। उनके बात सुनकर सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मथुर बाबू को बोला, आप सभा बुलाइए, मैं प्रमाण कर दूंगी। और वही किया। बड़े बड़े पंडितगण को बुलाया मथुर बाबू, मजाक तमाशा देखने के लिए। ये भैरवी क्या बोल रहे हैं जी, ये बाबा हमारा भगवान है। तो जब बड़े बड़े पंडितगण को बुलाया, गौरी पंडित, वैष्णव चरण आदि, उन लोग सभा में बहुत प्रश्न पूछा और श्री रामकृष्ण उनका अनुभूति के बल पर उसको उत्तर दिया। उन लोग शास्त्र में जो पढ़े हैं उसका उन लोग पुष्टिकरण पूछा, ऑथेंटिकेशन फ्रॉम हिज डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और उन्होंने अपने अनुभूति बता के प्रमाण कर दिया, शास्त्र में जो लिखा है वो सही है, आपने जीवन में प्रमाण कर दिया। तो ये भैरवी ब्राह्मण का जब हो गया, तब आखिर में तोतापुरी जाके उपस्थित हुआ वेदांत उपदेश देने के लिए। और जब 3 दिन में उनका निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हुआ, तब भी वो ताज्जुब बन गए। ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, वो कहते हैं, ये क्या रे, ये क्या है? जो हासिल करने के लिए उनको 40 साल का साधन करना पड़ा, वो एक व्यक्ति 3 दिन में कैसे हासिल कर सकता है? ठाकुर कहते उसको पता चल गया ये इर्वित का कौन है, ये साधारण मनुष्य का
साध्यातीत है, स्वयं भगवान है। जब तोतापुरी का पता चल गया कि ये व्यक्ति स्वयं भगवान है और उनका जो लक्ष्य था इनको वेदांत उपदेश साधन उपदेश देना, वो तो पूर्ण हो गया। वेदांत का परिभाषा में निर्विकल्प समाधि आखिर उपलब्धि है, ये उनका विश्वास था। लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर असलियत बात है। जब उन्होंने वेदांत का निर्विकल्प समाधि हासिल कर लिया, तब तोतापुरी जी उनको बोला, तब मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाना चाहता हूँ। ठाकुर यहाँ कहते हैं तब मैं भावस्थ हो गया था। भावस्थ होकर उनको बोला, जो बोला है वो बहुत मार्मिक है। वेदांत तो बोध ना होले तुम्हार जावा जो नाई। जब तक वेदांत का जब बोध नहीं होता है, जब तक वेदांत का जो अनुभूति जो अपने जीवन में ना अपना सकते हो, बोध होना चाहिए। योर लाइफ मस्ट रिफ्लेक्ट द रियलाइजेशन, जीवन में दिखाई पड़ेगा तुम्हारा क्या अनुभूति होगा, वो ससंवेद्य हुआ है, परसंवेद्य होना चाहिए, दूसरे को भी दिखाई पड़ेगा, तभी बोध होगा। जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा छुट्टी नहीं है। इसका जो अनुवाद अंग्रेजी में किया है, यू कैनॉट गो टिल आई रियलाइज द स्पिरिट ऑफ द वेदांत, दैट इज वन वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। लेकिन इसको असलियत जो हमारे मन में आया, ये वेदांत बोध ना होले तुम्हार जाबार जो है, किसके वेदांत बोध होना चाहिए? श्री रामकृष्ण के नहीं, तो साक्षात भगवान है। तोतापुरी जी का जब तक वेदांत बोध नहीं होगा तब तक तुम्हारा छुट्टी नहीं है, क्योंकि इसके बाद उनको 11 महीना दक्षिणेश्वर में रहना पड़ा। अगर ठाकुर का ही वेदांत बोध होना चाहिए था, जो 3 दिन में वो निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लिया, तो उनको 11 महीना लगने का कोई मतलब नहीं है। और जब वो समझ लिया ये साक्षात भगवान है, तो भगवान को क्या ट्रेनिंग देंगे? तो ट्रेनिंग अभी किसका होगा? स्वयं तोतापुरी जी का। He came as a teacher, but he returned as a taught. वो ज्ञान देने के लिए आए थे, ज्ञान उपदेश प्राप्त करके लौटा। ये श्री रामकृष्ण का चमत्कारित्व है। हम जानते हैं कि तोतापुरी कितने उनका वेदांत का घमंड था। जब ठाकुर शाम को ताली लगाते हुए माँ का कीर्तन करते थे, तोतापुरी जी हंसी मजाक उड़ाते थे, अरे क्यों रोटी ठोकते हो? ठाकुर कहते थे, मैं माँ का नाम ले रहा हूँ और तुम कहते हो पूरे रोटी ठोकते हो। मतलब उसका हल्कापन से लेते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये साकारवादी है, काली को नहीं मानते थे। फिर उसके बाद जो ही कहने के बाद लगातार तब लगातार तोतापुरी के पास जाके वेदांत सुनते थे। उनकी इतना गंभीर तत्व चर्चा जो हो रहा था, ये लक्ष्य करते हुए भैरवी ब्राह्मणी भयभीत हो जाते थे। उन्होंने कहा, बाबा यार वेदांत तो सुनो ना, वो तो भक्ति ढानी हवे। भैरवी ब्राह्मणी भी समझा नहीं, वो सोचा वेदांत तो सुनकर श्री रामकृष्ण का हानि होगा। उनका कुछ हानि होने वाला नहीं है। वो इतना भक्ति मार्गी होते हुए भी लगातार वेदांत चर्चा किया तोतापुरी जी से, ताकि इनका वेदांत बोध हो जाए। वेदांत क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्या है, वो बोध होना चाहिए, समझना चाहिए। और जब तक शक्ति का स्वीकार नहीं होता है, तब तक वेदांत का शिक्षा पूर्ण नहीं होगा। जो संगीत में है, हमें काली ब्रह्म जेने मर्म धर्म सब ছেড়েছি।
ठाकुर का अभिनव शिक्षा था, जेई ब्रह्मो शेई काली, अग्नि उसके दाही का शक्ति। अगर ब्रह्मो को मानते हो, शक्ति को मानना पड़ेगा। शक्ति बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है। यही सिखाना था जो कि तोतापुरी नहीं मानते थे। और आखिर में क्या हुआ, जब ये 11 महीने के बाद जब तोतापुरी जी का एक भयानक पेट का बीमारी हो गया, भीषण दर्द, सीवियर स्टमक पेन। तोतापुरी जी का अत्यंत समर्थ वरिष्ठ शरीर था, लेकिन यहाँ पर आके उनका शरीर में कोई बीमारी प्रवेश किया। किसी हालत से वो इतना कठिन उनका बीमारी दर्द होता था, वो सह नहीं पाते थे। उनका ध्यान साधना सब चौपट हो गया। तब उन्होंने सोचा ये शरीर तो एक बंधन है, वो मुक्त है। ही हैज़ रियलाइज्ड गॉड, ही हैज़ अटेन्ड फ्रीडम। शरीर में क्यों रहेंगे, शरीर छोड़ देंगे। शरीर में इतना तकलीफ हो रहा है, उसका तो जीवन मुक्त है, तो विदेह मुक्ति में चले जाएंगे। तो जीवन मुक्ति का सुख तो पा रहे हैं जीवन में, और उसको पाने का कुछ नहीं है। शरीर में अगर इतना तकलीफ हो रहा है, वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ देगा। कि शरीर छोड़ से उनको आपका कुछ फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो वेदांत में कहा जाता है, नहा अन्नते हन्न माने शरीर। शरीर अगर छोड़ दिया तो ठीक है, वो वस्त्र छोड़ने का जैसा है। बासांग से जीर्णा नहीं जाता विहाय, जो जैसे कपड़ा बदल लेता है वो शरीर छोड़ देगा। इस आशय से वो गंगा में डुबकी लगाने गया। ही वांटेड टू कमिट सुइसाइड, और वो ये शरीर त्याग कर देंगे। तो सुइसाइड करके गंगा में चले गए शरीर छोड़ने के लिए। तो जल समाधि हो जाएगा। लेकिन गंगा के इधर से उधर चले गए, रात बीत गया, जब सूरज उठने का समय हुआ, गंगा में उसका डुबकी का जैसे पानी नहीं मिला। गंगा में आप जो जानते हैं दक्षिणेश्वर में कितना गहराई है, उसमें बड़े बड़े स्टीमर जाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, माँ काली का ऐसी प्रभाव है, उनका मतलब भर का सब समय वो कमर तक पानी मिला, बस उसके ज़्यादा पानी नहीं मिला गंगा में। इधर उधर करते रहे, और जब गया तब देखा सुबह हो गया, सुबह होते रहा है, लेकिन उसका गंगा में डुबकी का जैसे पानी नहीं मिला। तब उन लोग चिल्लाते हुए कहा, ये क्या देवी माया। तब देवी माया मानना पड़ा, काली को मानना पड़ा। ऐसी ठोकर लगे जैसे नरेंद्र नाथ को मानना पड़ा था, वैसी तोतापुरी जी को भी मनाया। ठाकुर जी से एक चेला को मनाया, वैसे गुरु को भी मनाया। अद्भुत उनका गाथा है। तो तोतापुरी जी को बोला था, जब तक तुम्हारा वेदांत बोध नहीं होगा, तुम्हारा नहीं बताया, जब तक वेदांत बोध नहीं होगा, अर्थात उनका वेदांत बोध। जब ये हो गया, जब देखा जो उसको आत्महत्या करना उपाय नहीं हुआ, ही कुड नॉट कमिट सुसाइड, ही फेल्ड, तो वापस आके सरेंडर कर दी। ये देखिए, मामे वज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थी। जब तक शरणागति नहीं होगा, जितना भी तुम्हारा वेदांत का विधि हो, ब्रह्मसूत्र जगत मिथ्या करो, जब तक माँ को नहीं मानोगे, तब तक आखिर बोध नहीं हुआ। जब ये हो गया था, तब आके श्री राम कृष्ण को बोल रहे, मैं काली को मान लिया, अभी माँ काली को पूछ के मुझे छुट्टी कर दो। पहले श्री राम कृष्ण को बोला था मुझे छुट्टी कर, अभी नहीं बोल रहा। तुम्हारा माँ को पूछ के, पहले जो बोला था तुम्हारा माँ तो ये एक मूर्ति है, अभी उनके लिए मूर्ति नहीं रहा। अभी कह रहे हैं तुम्हारा माँ के पूछ कर मुझे छुट्टी करवा दो। काहे पर वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरा, परिव्राजक सन्यासी है,
और ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी है, प्रव्रज ग्रहण किया, वैंडरिंग मॉन्क, नॉट मोर देन 3 days इन एनी प्लेस। दक्षिणेश्वर में आके कि 11 महीना रहना पड़ा श्री ठाकुर के पावन संग में, और बोला माँ को पता कि अनुमति लो, माँ को अनुमति लेना पड़ेगा। तो काली को मान लिया, तब ठाकुर ने उसको छोड़ दिया और वापस चले गए। तो ये जो स्वयं गुरु को इतना बड़ा ब्रह्मोपदेश दिया, ब्रह्मानुभूति का दिया है, नरेंद्रनाथ का संपर्क में भी यही हुआ था। वो किसी हालत से नहीं मान रहा था काली को। जब संसार में इतना उनका कष्ट मिला, तब ठाकुर उनको जरूर फिर कष्ट मिटाने के लिए, जाओ माँ के पास जाओ, माँ के तुमको मानना पड़ेगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मांगूंगा, माँ को मानना पड़ेगा। उनके संसार की इतना प्रतिकूल अवस्था, जो भोजन का कष्ट, उनके छोटे छोटे भाई बहन भूखा रहता है, तो आके बताया ये मेरा सहन नहीं होता है। तब ठाकुर ने सहज समाधान दिया, माँ को बस जाके मांग लो, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। तो कहते मैं तो माँ को नहीं मानती हूँ, माँ मेरा बात नहीं सुनेगा, तुम जाके बोलो। नहीं, तुम नहीं मानते हो, इसी तुम्हारा दुख का जड़ है, तुम्हारा जीवन का जो समस्या का जड़ है, कारण तुम माँ को नहीं मानते हो। माँ के जाके पुकार लो, मांग लो, मिल जाएगा, होगा। हाँ, अब जानते हैं, 3 बार गया, लेकिन नहीं मांग सका। उनके आधार इतना ऊंचा है कि माँ को पास जाकर ज्ञान, भक्ति, त्याग, विवेक, वैराग्य बिना कुछ नहीं मांग सका। तब ठाकुर ने बताया, ठीक है, आज से और तुम्हारा कष्ट नहीं रहेगा, मोटा बात का बड़ा हुआ भरना। तब नरेंद्रनाथ क्या किया, तब काली को मान लिया, बोले माँ काली के भजन सिखा दो। और ठाकुर सिखा दिया, माँ त्वंग ही तारा, ये भजन सिखा दिया। तुम्हें त्रिगुणाधारा परात्परा, वो भजन सीखा और होल नाइट वो संगीत गाया। दूसरे दिन जब व्यक्ति आया, तब देखा नरेंद्रनाथ सो रहा है। बोले अभी इतना देर तक सो रहा है? नहीं, ये नरेंद्र है, कल रात में, पहले काली नहीं मानता था, कल रात को काली को मान लिया। नरेंद्र काली मेनेছে, माँ के मेनेছে, बेश হয়েছে, তাই না? अर्थात नरेंद्र का वेदांत बोध कल रात को मिल गया, माँ काली को मान लिया। जैसे तोतापुरी 11 महीने के बाद माँ काली को मान लिया था, उनका वेदांत शिक्षा संपूर्ण हुआ, वैसे ही विवेकानंद 6 साल उनके साथ लड़ाई किया, फिर आखिर में उसको वेदांत मानना पड़ा। यह अपूर्व गाथा है। श्री रामकृष्ण इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री माँ शारदा देवी की जन्म जयंती के तृतीय दिवस है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, सितार वादन, बनारस से आए हुए श्री शिवांग मिश्रा जी एवं उनके भाई तबला वादक है सुमित मिश्रा जी, दोनों मिलकर जुगलबंदी करेंगे। और शाम को संध्या आरती के उपरांत ये कार्यक्रम हमारे ऑडिटोरियम पर होगा, यूट्यूब में दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। आप लोग सब स्वागत है। बनारस से आए हुए कलाकारगण मिश्र भ्रातृद्वय, मिश्र ब्रदर्स, वेरी फेमस आर्टिस्ट्स, आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।